प्यारे दोस्तों, आदाब। आइए इस मरतबा बात करते हैं इंशाअल्लाह की। इंशाअल्लाह ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी हम सब जानते हैं, यानी अल्लाह ने चाहा तो, खुदा ने चाहा तो। अब ये इस लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है वो मुस्लिम समाज में आम है, बड़े पैमाने पर किया जाता है और किया जाता रहेगा। लेकिन आपको सुनकर खुशी होगी कि इंशाअल्लाह ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ अब अंग्रेजी के डेटाबेस में भी शामिल हो गया है। इसकी खबर जो है हमें रोजनामा इनकलाब से मिली। रोजनामा इनकलाब ने अपने सफ़े अव्वल पर एक कॉलम की एक सुर्खी शाये की है, जिसमें कहा है कि इंशाअल्लाह का इस्तेमाल जो है वो अंग्रेजी जबान में अब 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। पहले भी होता था, लेकिन अब वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है कि इंशाअल्लाह का इस्तेमाल जो है वो बढ़ रहा है। हाल ही में मारूफ अमरीकी अदाकारा और फिल्म प्रोड्यूसर एन हैथवे ने एक इंटरव्यू के दौरान इंशाअल्लाह कहा तो ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और लाखों लाइक्स हासिल किए। अदाकारा का इंशाअल्लाह कहना इस रुझान का मजहर है जो बरसों से बढ़ रहा है। दी नेशनल ने आलमी खबरों के डेटाबेस के तजिए से तस्दीक की है कि अंग्रेजी जबान में इंशाअल्लाह का इस्तेमाल अब मामूल बन गया है। तो प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह इस अरबी जबान के लफ्ज का इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है, बढ़ गया है। लेकिन हम खुद भी क्या रोजमर्रा की जिंदगी में इस इंशाअल्लाह का इस्तेमाल करते हैं? तो अक्सर लोगों को तो हमने देखा है कि वो अब तक नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये काम मैं कर लूंगा। ये जुमला गलत है। कहना इस तरह से चाहिए कि हाँ इंशाअल्लाह मैं ये काम कर लूंगा। हम कहते हैं कि ये तमाम चीजें हो जाएगी, बल्कि कहना ये चाहिए कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीजें हो जाएंगी। क्योंकि जब तक हम अल्लाह की जात को शामिल नहीं करेंगे तो हमारा ये कहना कि ये चीज हो जाएगी, ये गुनाह के जिम्मे में भी जा सकता है। तो इस तरह से ना कहते हुए हमको ये कहना चाहिए कि हाँ इंशाअल्लाह ये काम हो जाएगा। बड़ी खुशाइंद खबर है कि इंशाअल्लाह का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अंग्रेजी जबान में तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और गुज़िश्ता सालों में इस मरतबा जो तजिया हुआ है उससे ये पता चला है कि पहले के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा इंशाअल्लाह का इस्तेमाल हो रहा है। ये खुशाइन बात है। इस तरह से हमको अहले उर्दू को उर्दू जुबान के अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। वो अल्फाज जो मतरूक हो गए हैं, जो मतरूक होते जा रहे हैं, उनको रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घरानों में इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि उर्दू जुबान हमारी अपनी मादरी जुबान है और इसका हक हमको अदा करना चाहिए। तो हम अपने घरों में अब उर्दू की जगह अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत नामुनासिब है। हमें अंग्रेजी से कोई बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन जब अपनी मादरी जुबान में बेहतरीन अल्फाज मौजूद हैं तो फिर दीगर जबानों का हम सहारा क्यों लें? दीगर जबानें भी सीखना चाहिए, जरूर सीखिए, उसमें बात कीजिए, लेकिन मौके पर अपने घरानों में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में हमको उर्दू जुबान का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए और अंग्रेजी जुबान को सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए और खास तौर पर अरबी जबान का इस्तेमाल को भी फरोग देने की कोशिश करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, फिर नए एपिसोड के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह।